वो नेता जिसने विपक्ष में रहते हुए भाजपा के लिए इतना जबरदस्त काम किया और गहलोत के नाक में इतनी जबरदस्त नकेल कसी, जो सबसे बड़ी वजह बना भाजपा सरकार राजस्थान में लाने के लिए, उस नेता पर फोन टेपिंग हो रही है। और ये पहली बार हो रहा है जब विपक्ष के तमाम सारे नेता सत्ता पक्ष के किसी नेता के समर्थन में आंदोलन कर रहे हो। क्या हो रहा है किरोड़ी लाल मीणा जैसी शख्सियत के साथ, और क्या तमाम सारी चीज़ें जो हो रही है, एक एफआईआर से लेकर ये तमाम सारी फ़ोन टेपिंग तक, इसमें कितनी सच्चाई है और किस तरीके से ये सोशल इंजीनियरिंग भाजपा की बिगाड़ रहा है, इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठतम नेता, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर, राजस्थान की राजनीति के चाणक्य और किरोड़ी लाल मीणा के बहुत ही करीबी दोस्तों में से एक चंद्रराज सिंघवी सर, जो कुछ भी राजस्थान की राजनीति में किरोड़ी लाल मीणा जैसी शख्सियत के साथ हो रहा है, वो कितना सही है और इससे फ्यूचर के रेपरकशंस कितने ज्यादा हो सकते हैं? आरोप लगाए हैं अगर किसी ने तो सोच समझ के लगाए होंगे, पर किरोड़ी लाल जी मीणा की बात को टैप करने का कोई अर्थ नहीं है। उनके हर सांस के अंदर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, उसकी खुशबू आती है। जिसने भी टैप किया होगा तो उसे महसूस हो गया होगा कि किरोड़ी लाल मीणा के हृदय की हर धड़कन के अंदर भारतीयता है, राष्ट्रवाद है, देशभक्ति है, सनातन धर्म है, हिंदुत्व है और राष्ट्रीय स्वयं संघ है। अगर उनके दिल के अंदर दिल्ली है तो नागपुर भी है। इसलिए मैं नहीं मानता कि टैप करने वालों को कुछ मिला होगा। करना तो गलत है, जिसने भी किया वो भुगते। मैं कमेंट इसलिए नहीं करता कि ये विषय इतना ही सीरियस और गंभीर है कि इस पर बिना सोचे समझे बोलना उचित नहीं होगा। पर जब किरोड़ी लाल जी ने अगर ऐसा कहा है, पहले तो मैं मानता नहीं, उन्होंने अगर कहा है तो बिना प्रमाण वो बोलते नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये तो ऐसी बात है कि एक कहावत है मारवाड़ में, कुबड़े के लात कहावाई। कुबड़ा तो किसी ने उसकी कमर में लात मारी तो उसका कोड़ापन ठीक हो गया, वो सीधा खड़ा हो गया। अगर टैप किया है तो इस पर तो किरोड़ी लाल जी मीणा को अच्छे समाचार मिलेंगे। क्या किरोड़ी लाल मीणा की टैप में तो केवल भारतीयता होगी, उनकी टैप में तो भ्रष्टाचार विरोध होगा, उनकी टैप में तो सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध वाणी होगी। पर क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि सब कुछ एक वही कैसेट वापस से चल रही है जो कांग्रेस में भी हो चुकी है, जो चीजें सचिन पायलट के साथ हुई वो चीजें वापस रिपीट की किरोड़ी लाल मीणा? तो मैं आपने उनसे पूछा होगा तो उन्होंने जवाब दिया होगा। अब आप मुझसे किरोड़ी लाल जी के मित्र के नाते पूछते हो तो मैं वही कह रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ जैसे आज मेरा है, मेरा कोई आदमी टैप करे तो क्या निकलेगा? जनगण मन निकलेगा, नमकार मंत्र निकलेगा और क्या खाक निकलेगा। इन टैपिंग मैपिंग से कुछ होता नहीं है। टैप करते क्रिमिनल्स का, टैप करते स्मगलर्स का, टैप करते हैं अंतर्राष्ट्रीय फ्रॉड करने वालों का, टैप होता है ईडी के अपराधियों का, टैप होता है सीबीआई के अपराधियों का। इतने बड़े नेताओं का टैप का कोई अर्थ ही नहीं है। और मामला भी दर्ज हो रहा है। ये मैं नहीं कह सकता कब होगा, जब देखेंगे। कब होगा तो गलत होगा। मैं किरोड़ी लाल जी के साथ मामला हो या न हो, किसी भी हालत में अंतिम सांस तक रहने वाला हूँ। लेकिन मेरे मन में अगर एक सवाल पूछा जाए कि मैं भाजपा में क्यों हूँ, तो इसका श्रेय तो मैं राष्ट्रीय स्वयं संघ को ही दूंगा ना। मुझे लाने वाले निमा राम जी, मैं 2 दिनों तक आरएसएस के बड़े नेताओं के साथ अभी घंटों घंटों मिला हूँ। रामलाल जी से मेरी कस के बात हुई है, मैंने सब सच्ची बात बताई। पर आरएसएस और बीजेपी में भी बहुत सारी चीज़ों में मतभेद नज़र आता है, मनभेद भी नज़र आ रहा है। जो वो चाहते हैं वैसा हो नहीं रहा। ये अगर इस तरीके से सब कुछ चलेगा तो कैसे होगा? रीढ़ की हड्डी और शरीर एक जैसा काम नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा? सवाल ये नहीं है, दोनों एक जैसे हो नहीं सकते, होने भी नहीं चाहिए। सच्ची बात कहने की ताकत हर एक की होनी चाहिए। मेरा जहाँ तक सवाल है, मैं भारतीय जनता पार्टी में पार्टी की किसी लाभ लालच लोभ पद इसके लिए तो आया नहीं हूँ। मैं आया हूँ केवल सिद्धांतों के लिए। और भाजपा को ये सिद्धांत दिया किसने है? राष्ट्रीय स्वयं संघ ने। मैं आरएसएस का मेंबर नहीं रहा, प्रथम वर्ष से 33 वर्ष तक मैंने कुछ नहीं किया। पर मैं जब बोला हूँ, जब से बोला हूँ 50 वर्ष में, केवल हिंदुत्व की बात बोला हूँ।
अगर मुझे हिंदुत्व की रक्षा करनी है तो भाजपा के लिए बोलना पड़ेगा। जब कभी की अहिंदू तत्वों के साथ कोई भी राजनीतिक पार्टी समझौता करती है तो मैं उसके पक्ष में नहीं बोलता हूँ और बोलूँगा भी नहीं। पर सवाल ये है सर, जो मीणा, गुर्जर, तमाम सारी जातियों का सबसे चहेता नेता है, उनका असम्मान पर असम्मान होता जा रहा है और भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं उससे आहत हो रही है। ऐसे में किस तरीके से ये आने वाले 4 वर्ष निकलेंगे? वो मैं पार्टी मंच पर बोलूँगा। मैं हर एक से बात नहीं करता। 99% बीजेपी वाले मेरे से जूनियर है राजस्थान के, उनसे बात करने का अर्थ नहीं है। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि ऐसा होने से ऐसा हो रहा है तो जहाँ मुझे बोलना है मैं बोलूँगा। अभी यहाँ पर आए थे निम्माराम जी, मैं और राष्ट्रीय सत्संग साल, हम सब साथ बैठे थे, तो मैं दिल खोल के बोला हूँ। उसके बाद में मुझे निम्माराम जी ने एक बात कही कि आप किरोड़ी जी से कहो जो मैं कहूँगा, और मैं कहा कि वो व्यक्ति आंदोलन न करें, मतलब जनता में न बोले। तो आप मुझे बताओ, किरोड़ी लाल जी ने आज तक किसी व्यक्ति विशेष का विरोध किया है? किसी के खिलाफ बोले हैं? सब अपमान सह करके जहर का घूंट पी के बैठे हैं, बोलते ही नहीं है। मगर अगर उनकी कई भी बात सुनकर कोई पत्रकार कहानी बनाता है तो उसकी जिम्मेदारी तो किरोड़ी लाल मीणा को नहीं दी जा सकती, वो देना भी नहीं चाहिए। अब पत्रकार का तो काम है, ढाई अक्षर की एक 2.5 लाइन की न्यूज़ थी वाशिंगटन पोस्ट में, और उसके कारण निक्सन को जाना भी पड़ा और उसका ह्यूमिलिएशन भी किया गया पार्लियामेंट में। तो ये समाचार पत्रों की ताकत को मैं कम नहीं मानता। और आजकल सोशल इंजीनियरिंग तो समाचार पत्रों का एक बहुत बड़ा शिकार करने वाला हथियार बन चुका है। किरोड़ी जी पर आरोप नहीं लगाया जा सकता कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कभी पार्टी के खिलाफ नहीं बोले। अब जब अपने मन की और दुख की बात बोले हैं उसका कोई कारण होगा। मैं इतना जरूर जानता हूँ कि किरोड़ी लाल जी ने आज तक किसी नेता के खिलाफ में एक शब्द अपने मुंह से नहीं बोला। पर जिन मुद्दों के कारण भाजपा आई थी, जो वादों में शुमार थे, पीएम के वादों में भी शुमार थे, वो एसआई भर्ती, वो पेपर लीक, वो जिनकी इन्वेस्टिगेशन खुद किरोड़ी लाल मीणा ने करके दिए, लेकिन उस पे आज भी मगरमच्छ तो नहीं पकड़ में आए। जो पकड़ में आए वो भी जमानत पे छूटते जा। जो आए वही ठीक है। आप जाल डालते हो तो हमेशा मगरमच्छ थोड़ी आता है, मछलियाँ भी आती रहती है, मगरमच्छ भी आएंगे, और ऐसा कोई जाल बना हुए मछली अंदर आ जाए वो होता नहीं है। तो ये बात पर उन्होंने तो अपने कर्तव्य का पालन किया, इसका पार्टी विरोध कहाँ हुआ? अगर वो पेपर लीक के मामले में बोले हैं तो कांग्रेस के अपराधियों को पकड़ो, किरोड़ी ने मना नहीं किया। अगर वो ऐसा ही परीक्षा पर बोले हैं तो अच्छा ही बोला। आज कितने ऐसे बैठे बैठे तालियां बजा रहे हैं। ये किरोड़ी लाल जी अपना कर्म करते हैं, प्रतिक्रिया करना पार्टी का काम है। हम पार्टी को डायरेक्ट नहीं कर सकते, हमें पार्टी की बात सुननी पड़ती है। हम भी पार्टी से बने हैं। व्यक्तिगत से अगर मुझे पूछेंगे तो मैं मेरी बात कहूँगा तो मैं भी पार्टी के फोरम पे कहूँगा, इसलिए प्रचारित नहीं करूँगा। यही तो पार्टी चाहती है कि हमारी कमजोरियां हमें बताओ तो बता देंगे, इसमें क्या बुराई है। तो कहीं ना कहीं ये थे चंद्रराज सिंघवी, जिन्होंने साफ और स्पष्ट किया है कि कमियां जो होंगी वो पार्टी के फोरम पे बताई जाएगी, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा खुद से, चाहे उनके कोई भी फोन टेप हो जाए, पर उसमें से निकलेगी बीजेपी के हक में, हिंदुत्व के हक में, आरएसएस के हक में ही बात। पर ये जो कुछ भी हो रहा है वो काफ़ी गलत हो रहा है, लेकिन इसकी कंप्लेन भी अगर करनी होगी, इसकी बात भी अगर उठानी होगी तो एक पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी फोरम पे ही उठाई जाएगी। कैमरा पर्सन दीपेश के साथ वरुण भंसाली, संवाद के लिए, संवाद भारत का, भारत के लिए। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में।
और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।